पशुओं के बारे में बता रहे हैं। तथैव हरिणै क्रोडै स्वाविद गवय कुंजरै गोपुच्छैर हरिभिर्मर्कैर नकुलैर्नाभिभिर्वृतम्। तथैव हरिणै, ऐसे ही वहाँ पर जो है हरिण, क्रोडै यानी सुअर, और श्वाविद यानी स्याही जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, गवय, गवय बोलते हैं नील गाय को, तो नील गाय वहाँ थी। कुंजरै, कुंजर माने हाथी। फिर गोपुच्छैर, गोपुच्छैर मतलब लंगूर बंदर, और हरि भी यानी हरि कहते हैं शेर को, तो हरि भी यानी शेर भी थे वहाँ पर। और मरकैर, मरकैर यानी बंदर, सामान्य बंदरों की चर्चा है। नकुलैर, नकुल माने नेवला, और उसके पश्चात नाभिर्भिर्वृतम, नकुलैर नाभिभिर, ये नाभि माने ये जो कस्तूरी मृग आते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी रहता है उनको नाभि कहते हैं। तो वो जो कस्तूरी मृग जो हैं आदि आदि पशुओं से जो आश्रम जो है ना घिरा हुआ था। आपने एक बात पर ध्यान दिया, एक श्लोक में लिखा है कि वहाँ पर हरिण भी थे, हाथी भी थे, लंगूर भी थे, सिंह भी थे और मृग भी थे। अब ये कभी देखा जाता है कहीं कि हिरण और शेर एक जगह रह लें, पर यही विशेषता थी कर्दम मुनि की कि उनके आश्रम के चारों ओर शेर, गाय, हिरण, नेवला, हाथी सबके सब रहा करते थे और सबके सब शांति से रहते थे, उनमें आपस में कोई वैर भाव नहीं था। यही कर्दम जी की तपस्या का प्रभाव था। सोचो कि कर्दम जी के भीतर कितना भाव होगा कि जिनके भाव को देख करके भगवान के आंसू गिर पड़े, करुणावत्सल भगवान के आंसू गिर पड़े, जिससे बिंदुसर तीर्थ कहलाया वो। तो सोचो उन फिर सामान्य जीवों पर तो क्या प्रभाव होता होगा उनके तपस्या का। इतना अद्भुत प्रभाव था कि सब अपना वैर भूल गए और वहाँ सब बड़े प्रेम प्यार से रहा करते थे। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी को कथा श्रवण कराते हुए, प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुतासनम। फिर वो आदिराज जो महाराज मनु हैं, महाराज मनु ने जो है उस उत्तम तीर्थ में प्रवेश किया और उस उत्तम तीर्थ में प्रवेश करके कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर जो कर्दम हैं वो अग्नित होत्र आदि सब करके अभी अभी निवृत्त होकर के बैठे हैं। ददर्श मुनि माशीनम, आसन पर बैठे हुए मुनि का दर्शन हुआ। तस्मिन हुत हुतासनम, हुत हुतासन मतलब अपने कार्य आदि करके अब वो निवृत्त हो चुके हैं, एकदम फ्री बैठे हुए थे, खूब आराम से, मानो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि हमारे होने वाले ससुर जी पधारने वाले हैं। तो शांतिपूर्वक एकदम बैठे हुए थे। विद्योतमानं वपुषा तपशुग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापांगावलोकनात् तद्वयाहृतामृतकला पीयूष श्रवणेन च। बहुत दिनों तक जो है उन्होंने उग्र तपस्या की थी ना कर्दम जी ने, तो इस कारण से उनके शरीर से ना बहुत तेजस्वी दिखाई पड़ रहे थे। उनका तेज ऐसा लगता था कि भाई इन महात्मा ने अभी अभी बहुत बड़ी भारी तपस्या करी है। और भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के उन्होंने दर्शन किए थे, है ना, और उनके उच्चारण किए हुए जो कर्णामृत रूप सुमधुर वचन हैं, यानी भगवान के वचनों को उन्होंने सुना था ना, तो इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वो विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। यानी भगवान की वाणी को खुद उन्होंने अपने कानों से सुना था, तो उस अमृत को उन्होंने पिया है, भगवान का वाणी रूप अमृत पिया है ना अपने कानों से। तो इस कारण से इतने दिन तपस्या करने के बाद भी वो ऐसे प्रतीत नहीं हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा निर्बल हों, दुर्बल हों, वो फिर भी ठीक ठाक दिख रहे थे। और शरीर ऐसा था कि दूर से ही लगता था हाँ भी कोई तपस्वी बैठा हुआ है। प्रांशुम पद्मपलाशाक्षम जटिलम चीरवाससम उपसंसृत्य मलिनम यथार्हणम संस्कृतम। प्रांशुम पद्मपलाशाक्षम, शरीर कैसा था, एकदम लंबा था उनका, और पद्मपलाशाक्षम, नेत्र कैसे थे, कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे। जैसे जो पद्मपलाशाक्षम, पद्मपलाश यानी जो कमल है, कमल की पंखुड़ी के समान बड़े बड़े नेत्र है ना, और बड़े दिव्य नेत्र थे उनके, मनोहर थे, बहुत सुंदर थे। जटिलम यानी सर पर जो है उनके जटाएं बन चुकी थी। चीरवाससम, कमर में कुछ चिथड़े थे, यानी कुछ चीर जो है उन्होंने, चीर वस्त्र यानी कुछ वस्त्र पहने हुए थे थोड़े बहुत ही। और उपसंसृत्य मलिनम, निकट से देखने पर जो है ना बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य जो मणि के समान मलिन जान पड़ते थे, यानी ऐसी मणि। यथार्हणम संस्कृतम, यानी कोई असंस्कृत मणि, यानी कोई बहुत दैदीप्यमान मणि हो, ऐसी मणि की जो जिसका बड़ा प्रभाव भी हो, जो दैदीप्यमान भी हो, लेकिन मानो उस पर धूल चढ़ जाए, है ना, वो सुसंस्कृत ना हो, असंस्कृत हो,
असंस्कृत मतलब जो साफ स्वच्छ ना हो, यूँ ही पड़ी हो, तो भैया मिट्टी भले ही चढ़ रही हो, भीतर तो दिव्य मणि है ना, तो जरा सा साफ करने की देर है। तो उनके ऊपर भी स्थिति ऐसी हो रही थी कि ऊपरी तो भाव देखने में लगता था कि ऐसी कोई असंस्कृत सी मणि हो, यानी भीतर का तेज देखो बाबा का, और बाहरी जो आवरण है वो बड़ा सहज भगवान ने अपना बनाया हुआ है कर्दम मुनि ने। अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया। तो महाराज स्वयंभू मनु जो हैं उनको अपनी कुटिया में आया देख करके आकर के प्रणाम करते देखा। महाराज मनु ने आते ही प्रणाम किया कर्दम मुनि को, तो उनको प्रणाम करते देखा तो उन्होंने जो है आशीर्वाद से प्रसन्न कर दिया, यानी कर्दम मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर यथोचित जो आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया, यानी जो जैसी व्यवस्था थी उनके पास उन्होंने अपनी अनुरूप सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया, जैसा जो कुछ था उन्होंने अपने अनुरूप उनकी सेवा करी, यानी स्वागत सत्कार किया। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेश मिथ्याहल लक्षणया गिरा। फिर गृहीतार्हणमासीनं, मनु महाराज जो है ना पूजा ग्रहण करते हैं और स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, और तब संयतम प्रीणयन मुनि, तब मुनिवर कर्दम ने जो है ना भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और उन्हें मधुर वाणी से जो है प्रसन्न करते हुए कहा, यानी भगवान ने जो कुछ कहा था उन बातों को याद करके कर्दम मुनि जो है उनसे फिर कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणायते वधाय चासतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। हे देव, आप जो हैं विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए होता है। कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आप तो खुद ही नारायण रूप हैं, क्योंकि राजा है ना, और राजा विष्णु का रूप माना जाता है। तो विष्णु भगवान की जो पालन शक्ति है वही आप उनके पालन शक्ति के ही रूप हैं। तो आप ऐसे ही नहीं घूमते। वधाय चा असताम यस्तम हरे शक्ति पालन, यानी वधाय चा असताम, जो असज्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनका संहार करने के लिए, और जो सज्जन है सताम संरक्षण आयते, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए आपका जो है जन्म है, वही आपका प्रागट्य है। और वो कहते हैं योर्के द्वग्नीन्द्रवायूनाम यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थान आधत से तस्मै शुक्लायते नमः। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं। अब कह दिया बाबा ने कि आप ही जो हैं स्वयं विष्णु रूप हैं, और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण आदि आदि रूप धारण करते हैं। इसलिए तस्मै शुक्लायते नमः, तो इसलिए हम आपके उस स्वरूप को प्रणाम करते हैं। न यदारथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फूर्जच्चंडको दंडो रथेन त्रासयन्नघान। आप जो है ना मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो और अपने प्रचंड धनुष की जो टंकार है उसको करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही मानो पापियों को भयभीत कर देते हैं। लोगों को जब पता चल जाता है ना, असज्जनों को, दुष्टों को, कि आप आ रहे हैं, तो आपके रथ की ध्वनि सुनते ही घबरा जाते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडल को पूरे को कपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर आप पृथ्वी पर पूरे सूर्य के समान विचरण करते रहते हैं। और वह आगे कहते हैं स्वसैन्य चरण क्षुण्णम वेपयन मंडलम भुवः विकर्षण बृहतिम सेनाम पर्यटम शुमानिव। यानी वही आप अपनी पूरी सेना लेकर के और पूरी पृथ्वी पर जो है सब दुष्टों का संहार करते हुए अपनी सेना के साथ पर्यटन शुमानिव, पूरा पर्यटन जो है आपका चलता रहता है। और वो कहते हैं तदैव से तवः सर्वे वर्णाश्रम निबंधनाः भगवद्रचिता राजन विद्येरन बत दस्युभिः। देखिए, यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू जो है भगवान की बनाई हुई वो वर्णाश्रम धर्म की जो मर्यादा है उसको तत्काल नष्ट कर देंगे। फिर कोई मानने वाला थोड़े ना, ये आपका भय ही तो है। जो सज्जन लोग शांति से जी पा रहे हैं और दुष्ट लोग भी चुपचाप बैठे रहते हैं। वरना विद्येरन बत दस्यु भी, ये दस्यु लोगों के द्वारा तो सब कुछ मिटा दिया जाएगा। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। जो विषय लोलुप और निरंकुश मानव हैं उनके द्वारा सर्वत्र जो है अधर्म फैल जाए, अगर आप ऐसा ना करो तो ये सब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो सब बचा हुआ है।
यदि आप संसार की ओर के निश्चिंत हो जाए ना, संसार की ओर से कि भैया जो होता है होने तो, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप अगर ऐसे सोचने बैठ जाओ तो ये जो पूरा लोक है, संसार है, ये दुराचारियों के पंजों में पड़ के नष्ट हो जाएगा। शयाने त्वयि लोकोयम दस्युग्रस्तो विरंक्षति, सब खत्म हो जाएगा अगर आपने शांति से बैठ गए तो। यहाँ अगर शांति है तो ये सब आप ही की कृपा है कि जो आप भ्रमण करते रहते हो और खूब आपके डर से चारों ओर शांति रहती है। और उसके पश्चात में जो है फिर अंतिम श्लोक में वो एक प्रश्न पूछते हैं कर्दम मुनि, अथापि पृच्छेत् त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तो अथापि पृच्छेत् त्वां वीर, अच्छा तब भी जो है, अब ये से तो मैंने कह दिया आप क्यों भ्रमण कर रहे हो, मुझे पता ही है, मैंने सब कह ही दिया कि इसलिए आपका आवागमन है, भ्रमण कर रहे हो। लेकिन अथापि पृच्छेत् त्वां वीर, तथापि जो है वीरवर, हे वीर महाराज मनु, मैं आपसे पूछता हूँ क्या कि यदर्थम तुम यहाँ गता, यहाँ आने का आपका कारण क्या है, किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं। और तद्वयम निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा, देखो मेरे लिए तो आप जो भी आज्ञा करोगे, जो भी कहोगे, निष्कपट भाव से, निर्व्यलीकेन, निष्कपट भाव से मैं आपकी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। कितने चतुर हैं कर्दम मुनि, अच्छे से पता है कि वो आए क्यों हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम से विनय करते हुए कहते हैं कि बताओ महाराज यहाँ किस लिए आए हो, और आप जो भी कहोगे ना मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि पता ही है कि वो तो रिश्ता लेके आए। तो बाबा जी भी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन फिर भी पूछ ही लिया कि बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं। अब मनु महाराज ने जो कहा है वो हम 22वें अध्याय में आगे दर्शन करेंगे। 21वां अध्याय यहाँ पर विश्राम होता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे 21वाध्यायः। और इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के इस परमहंस संहिता में तृतीय स्कंद में यह 21वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।